कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पर ऑयल टैंकर उलटने का वाक़या। टैंकर के नीचे दबी कार से लाश को निकाल लिया गया है। फायर ऑफिसर जुल्फ़िकार का कहना है कि लाश की शनाख्त असद जैदी के नाम से हुई है। कमर अली मसोई नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कमर, वाक़े की तफसील बताइएगा। देखिए जी, ये रात गई वाक़या पेश आया था जब एक ऑयल टैंकर इंजन से अलग हो गया था और उसके बाद ये उलट गया था। इसी दौरान जो एक कार यहाँ से गुजर रही थी वो इस ऑयल टैंकर के नीचे जो है वो दब गई थी, जिसके नतीजे में कार सवार एक शख्स जहाँ बहक हो गया था। 3 घंटे बाद मशीनरी यहाँ पर पहुँची थी। क्रेन की मदद से जब लाश को निकाला गया तो कार में सवार शख्स जो है वो जहाँ बहक हो गया था। लेकिन जो मशीनरी पहुंची वो ऑयल टैंकर चूँकि केरोसिन ऑयल से भरा हुआ है, इसलिए जो मशीनरी पहुंची वो ऑयल टैंकर को हटाने के लिए जो है वो नाकाफ़ी थी, जिसके बाद जो है ऑयल टैंकर 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं हटाया गया। जो शख्स इस हादसे में जाँ बहक हुआ है उसकी शनाख्त सैयद असद जैदी के नाम से हुई है। रात से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो गायब है। अभी तक जो है ऑयल टैंकर यहाँ पर बलोच कॉलोनी पुल पर मौजूद है। हमारे कैमरा सजाद हुसैन आपको दिखाएंगे इस वक्त के मनाजिर। लेकिन ऑयल टैंकर ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर ऑयल टैंकर हटाने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँची। ऑयल टैंकर से मुसलसल जो है केरोसिन ऑयल बह रहा है, जो कि बहता हुआ कराची एडमिन सोसाइटी के सर्विस रोड और मंजूर कॉलोनी के सर्विस रोड पर जमा हो रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि रात गए यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स ने कहा था कि रेती का ट्रक आ रहा है, वो पुल पर रेती का ट्रक बिछाएंगे ताकि जो है ये आगे की तरफ जो है केरोसिन ऑयल ना बह दे। अच्छा कमर, ये बताइएगा ट्रैफिक लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रैफिक के बारे में बताइएगा कि क्या बहाल हो सका है, क्योंकि ट्रैफिक बंद कर दिया गया था बलोच कॉलोनी पुल को। देखिए जी, ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बलोच कॉलोनी पुल को बंद किया हुआ है। शहरियों को मना है कि वो बलोच कॉलोनी पुल पर ना है। उसके बावजूद कराची एडमिन सोसाइटी का जो सर्विस रोड है वहाँ से शहरी जो है बलोच कॉलोनी पुल पर जो है वो आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है बंद किया गया है। जो शहरी बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे से बलोच कॉलोनी पुल की तरफ आ रहे हैं उन्हें शहरियों को मुतबादिल रास्ता जो है वो इख्तियार करने की जो है वो हिदायत की गई है, क्योंकि जब तक ये ऑयल टैंकर यहाँ से रिमूव नहीं किया जाता तब तक यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल है। और रेस्क्यू जो यहाँ पर एहलकार थे उनका ये कहना था कि जब ऑयल टैंकर खाली किया जाएगा उसके बाद ही यहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन रात को कार से लाश निकालने के बाद यहाँ से रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जो है रवाना हो गई हैं। फायर ब्रिगेड के कोई फायर टेंडर भी अगर कोई ख़तरनाक सूरत हाल होती है यहाँ पर मौजूद नहीं है। आम शहरी जो हैं वो ऑयल टैंकर के करीब आ रहे हैं, बोतलों से भरते हुए भी जो है हमें केरोसिन ऑयल लोग नज़र आ रहे हैं। तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़रा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बलोच कॉलोनी पुल ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से भी शाहर फैसल और अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया 7 घंटे से ज़ायद गुजर बहुत शुक्रिया कमर मसोई आपका। बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे के शिकार टैंकर से तेल का अखराज जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अवाम टैंकर की जानिब जाने से गुरेज करें। केरोसिन ऑयल का भरा हुआ टैंकर था, ज़रा सी भी चिंगारी किसी खतरे का बायस हो सकती थी। इंतज़ामिया ने उसमें हेल्प की है हमारी, और जैसे ही इस क्या बोलते हैं ट्रेन पहुंची है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बॉडी को बाहिफाजत रिकवर कर लिया है। किसी किस्म का बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, लेकिन बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब टैंकर शिफ्ट करना है, जब तक ये खाली नहीं होगा तो ये शिफ्ट नहीं हो सकेगा, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आए और खाली हो तो टैंकर को शिफ्ट कर सकें। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू का काम है वो हमने अपना मुकम्मल कर लिया है। अब जैसे ही टैंकर खाली होगा ये रिमूव होगा। जब तक हम खड़े हैं, अल्लाह न करे कोई इंसिडेंट ना हो तो उसके लिए, क्योंकि इसमें अभी तक केरोसिन ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। सियालकोट के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार उलट गई। हुकाम के मुताबिक कार में सवार 2 और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हुए। हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ज़िला खुर्रम में जायदाद के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग हुई है और अस्पताल ज़राए का बताना है कि फायरिंग से ज़ख्मी 20 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला खुर्रम के इलाके बुशहर और माली खेल के माबैन ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई, जिसमें खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अचानक इलाका बालिश खेल पर भी रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें बाप बेटा ज़ख्मी हो गए।
डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह का कहना है कि फायरबंदी के लिए कोशिश जारी है और फरीकैन के अमायदीन भी जंग बंदी और फायरबंदी करवाने में अपना किरदार अदा करें। महकमा मौसमियात ने पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने और हब्स की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के है। पेशावर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत सूबे KP में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। जोब, मुसखेल, बारखान, कोहलू, लोरालाई, सिद्दी और कोयटा में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 24 घंटों के दौरान मतलाब आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवा में नमी का तनासुब 82% है, जबकि 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएँ चल रही हैं। हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब्स से पेट के अमराज के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज लाए जा रहे हैं। देखिए अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद में इन दिनों पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, लेकिन गर्मी 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। ऐसे में बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया बंदी से बेहाल लोग गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होने लगे। शहर के सरकारी अस्पतालों सिविल, प्रेटाबाद, शाबिटाई, कासमाबाद में रोजाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो के मरीजों की बड़ी तादाद पहुँचने लगी। पेट में दर्द, मोशन, ये एक हफ्ते से दवाई ले रहे हैं, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर आज इधर आए। अच्छा 2-3 दिन से मोशन उल्टियाँ कर रहा था, बहुत परेशानी से इधर आए हैं, तो अभी ये ड्रिप लेकर आए, वहाँ से डॉक्टर ने दिए कि अंदर जाके लगवा लें। 2-4 दिन हो गए इसको उल्टी मोशन से। हाँ, पानी भी ख़राब आता है, ठीक है, और बाप डाले भी परेशान करते हैं भाई, गर्मी में बच्चे बीमार पड़ते हैं और इस हॉस्पिटल का भी निज़ाम ज़रा सही नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफा होता है। इस तरह की गर्मी पड़ रही है और हीट स्ट्रोक के बाद अब दूसरा गैस्ट्रो सबसे ज़्यादा हो रहा है मरीज़। पहले 150 मरीज़ होते थे, अब वही मरीज़ 500 से ऊपर तक तजावुज़ कर चुके हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो क्या होता है कि जिस्म के अंदर कुछ पानी की, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं और कुछ ये होता है कि जरासीम भी बढ़ जाते हैं। ये सीजनल चेंजेस होती हैं गर्मियों में, गैस्ट्रो इसीलिए भी बढ़ता है। खुली हुई चीज़ें हैं गर्मी के अंदर, वो इस्तेमाल ना करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और सिर्फ घर का खाना इस्तेमाल करें और दूसरी बात है धूप में ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में दिन के औकात में बाहर निकलने से इज्तनाब करने के साथ साथ घर का खाना खाने और साफ पीने के पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाने से गैस्ट्रो के मर्ज से बचा जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बन्नू वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। हुकूमत की जानिब से तस्लीम करदा मुतालिबात आज एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सिर्फ बन्नू में नहीं बल्कि सूबे भर में दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। बन्नू वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तस्लीम किए गए मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बन्नू वाक़े से मुतालिक बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अमन जरगा अरकान को बताया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी है। ISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि यह ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी, जबकि गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इलाके में पुलिस ही गश्त करेगी, जिसको मजीद बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बन्नू में पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ा रहे हैं। पुलिस में मजीद भर्तियाँ समेत मजीद गाड़ियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आला ने अमन जरगे को यकीन दहानी कराई कि जुमा खान रोड आमद-रफ्त के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि एपेक्स कमेटी कौमी इजलास के सलामती उमूर के लिए बाइख्तियार इदारा है और बन्नू वाक़े को इजलास में ले जाना बहुत ज़रूरी था। बन्नू वाक़े से मुताल्लिक़ कमीशन बनाने पर भी एपेक्स कमेटी का इजलास में गौर होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बन्नू में नहीं सूबे भर में दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को गदर मचाने वाले आज नए अंदाज में वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। वफाकी काबिनेट के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज के खिलाफ किसी तौर पर ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। बदकिस्मती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही है। हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मामलात अमन और मुज़ाकरात से तय हो जाएँ। खित्ते में अमन से ही तरक्की और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में इंसानियत सोज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और 40,000 फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जिनमें हज़ारों बच्चे शामिल हैं। इन दिलखराश और बदतरीन मुज़ालिम की असर हाजिर में कोई मिसाल नहीं मिलती। सलामती काउंसिल की मंजूर शुदा करारदादों और आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इस अमल को बदतरीन जुल्म करार दिया गया, लेकिन मजाल है कि इसराइली हुकूमत पर इसका थोड़ा सा भी असर हुआ हो। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़ और उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा। हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा, सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा किया। उमर अयूब ने उन्होंने कहा कि हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से रऊफ़ हसन पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से रऊफ़ हसन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तर्दीद करते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगेगी। नहीं, देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग पुरअमन पार्टी हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप या कतकन लगाते हैं या उसको बैन करते हैं तो नाम चेंज करके, पहले नैप होती थी नेशनल अवामी पार्टी, ENP हो गई, पीपल्स पार्टी पे लगी, वो रिफॉर्म होके कुछ और हो गई, 3P से 4P हो गई। उससे कोई फ़र्क पड़ा? हमारे लीडर को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल में डाला, उनकी मिसेस को डाला, बुशरा बीबी को डाला, लीडरान को डाला, हमें दरबदर कर दिया, हमसे हमारा निशान ले लिया गया इलेक्शन से पहले। कुछ हुआ? हम लोग और भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आ गए। मकसद ट्रैक हमारा हदफ जो है वो एक ही है कि जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट जो है वो जाली है। फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी बिल्कुल। तो ये तो आप मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और हमारे अपने इत्तेहादी पार्टियों की भी, हमारे चेयरमैन जो हैं इत्तेहादी। आप नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, हम लोग बात कर रहे हैं जो अचकज़ई साहब भी और हम लोग सारे उसको इंडोर्स कर रहे हैं। फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आपके और फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ में तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जी, अभी आप देखते जाइएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज बात किया, उसको ज़रा अताउल्लाह तारड़ की कल की गुफ्तगू से मिलाएं तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि
न सिर्फ ये कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो 7.5 लाख रुपया माहाना तनख्वाह ले रहे थे, बल्कि उनके बकौल उनके मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ते थे। मीर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुझे फाइनेंसेस का मालूम है। ऐसी कोई बात, नंबर एक, वो तो टोटल झूठ होगी। एक बात, वो तनख्वाह नहीं लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हम अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद PTI को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करके कुर्सी पर पांव रखने वाले को भी 4 साल की सज़ा हुई। जैसे काम PTI ने किए वो तो जमात इस्लामी और NAP के नामाए अमाल में भी नहीं थे, जिस पर माजी में पाबंदी लगाई गई। लेकिन इस बेसिक सवाल को ज़रूर तय करना पड़ेगा कि क्या जिस पार्टी के नामाए अमाल के अंदर 9 मई हो और वो 200-250 तनसीबात पे हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस हो और शोदा के मज़ारों को भी तौहीन की हो, हमारी तारीख में नहीं मिलते ना ऐसे नज़ायर। किसी पॉलिटिकल, इवन जिन जमातों पे आपने पाबंदी लगाई, जमात इस्लामी पे लगी, नेशनल अवामी पार्टी पे लगी, उनके नामाए अमाल में इस तरह की कोई कारस्तानी नहीं है, लेकिन लगी। तो हम ये सवाल तय करना चाहते हैं, क्या वो जमात ये सब कुछ करने के बावजूद एक सियासी जमहूरी जमात है और 9 मई को भी हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में डालें? यानी दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। अगर यही एक कसौटी तय कर दी जाती है तो बेशुमार कलदम जमातें जो दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने GHQ के अंदर बैठ के हमला किया था, यरगमाल बनाया था अफसरों को, और आज तक वो भुगत रहे हैं और उनको हमने बैन भी किया हुआ है, वो कलदम भी हो गए। उनको, उनके सब की जंजीरें खोल दें। फिर क्या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अभी देखा है कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके अंजाम क्या हुआ? किसी ने कुर्सी पे पांव रखा तो 4 साल अंदर। तो वो कौमें जो जमहूरी हकूक़ के बारे में बड़ी हसास हैं, आज़ादी इज़हार राय के बारे में बड़ी हसास है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बड़ी हसास है, वो ये अगर कर गुजरती हैं तो ये सवाल अब एक खड़ा हो गया है। पिछले 25-30 साल से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत से लोगों का ख्वाब होगा, ख्याल होगा, कुछ नून से शीन या शीन से मीम और इस तरह के हरूफ तरजीह निकालने वाले मंज़र से मादूम हो चुके हैं, पस मंज़र में चले गए हैं। नवाज़ शरीफ यही हैं, शहबाज शरीफ यही हैं, और ऐसी कोई बात सिरे से नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। मुल्क में हालात अनारकी की तरफ जा रहे हैं। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। हमें इंफॉर्मेशन है कि छोटे भाई और बड़े भाई के दरमियान भी शदीद इख्तिलाफात है और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं आपस में। महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ का है और मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। ख्वाजा साहब जो है ना, जो उसने बातें की है उस बातों में कोई सदाकत नहीं है उसकी, सिर्फ उस बातों से उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब एक जाली मैंडेट से किया है इसने, जो उस्मान डार की वालिदा के साथ, रेहाना डार के साथ किया है। स्टेट की ताकत से जो है ना ये इलेक्शन जीता है और उधर बैठा है। जो हुकूमत बनी है उनके पास मैंडेट ही नहीं है। कराची में जितनी सीटें हैं, मुझे बताएं कौन सा सीट जो है ना ऐसा है कि वो जीत चुके हैं। जिस तरह अदालतों पर हमले हो रहे हैं, जो मरियम नवाज ने बाकायदा थ्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट को, और जिस तरह वो उसका रवैया है और जिस तरह उसने धमकियाँ दी है और जिस तरह उसका लहजा है, और वो समझती है कि शायद ये जुडिशरी भी उसकी मातहत है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये रवैये जो है ना बहुत नामुनासिब है। जो भी इस किस्म के रवैये करते हैं ये मुल्क और कौम के मफाद भी नहीं है। पेशावर के इलाके बडपेर में 4 कमसिन बच्चों और 4 खवातीन के वहीमाना कत्ल के वाक़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को सिंध से गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, पता चला है कि मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है? देखिए वजी हाई प्रोफाइल केस था जिसमें 8 अफराद को कत्ल किया गया था और इस केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजिम यार मोहम्मद को सिंध से गिरफ्तार किया गया है और इस मुलजिम ने
दीगर साथियों के हमरा एक ही खानदान के 8 अफराद को कत्ल किया था और इस मकतूलेन में 4 कमसन बच्चे और 4 खवातीन जो है वो शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मुलजिम ने वारदात की वजह जो है वो रकम का तनाज़ा बताया है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है जिसमें मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के है। और अब पुलिस ने बताया है कि मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाले असला भी बरामद कर लिया गया है, जबकि मुलजिम के दीगर जो 6 साथी है उसको पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक आपका। कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मुकाबलों का आगाज हो गया है। फुटबॉल में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले पेरिस में शुरू हो गए। 26 जुलाई को होने वाले इफ्तिताही तकरीब से कबल मेंस और विमेन फुटबॉल, रग्बी सेवन्स, हैंडबॉल और तीरंदाजी के मुकाबलों में खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। पहले रोज फुटबॉल मुकाबलों में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से मात दी। न्यूजीलैंड ने गिनी को भी 2-1 के स्कोर से हराया। रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने कामयाबी समेटी।